जन्म लेने के बाद केवल खाता था, करता कुछ नहीं था। इतना खाता था कि जहाँ खाए वहीं लुढ़क जाए परीक्षित जी, और जो अधिक खाएगा वो करेगा भी क्या। तो जहाँ खाए वहीं लुढ़क जाए। घर वाले सब बड़े परेशान। घर वालों ने कहा है कि ऐसा कर, तू घर को छोड़ करके चला जा, क्योंकि करता तो कुछ है नहीं, सारे दिन खाता है, कमा कमा के कौन खिलाएगा तुझे। बोला भैया कोई बात नहीं, तुम कहते हो कि करते मैं कुछ नहीं हूँ, सारे दिन खाते हैं, तो हम छोड़ के चले भी जाएंगे, हमें तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हमें कमाना ही नहीं, हमें तो खाना है। ना खोलियो ना भैया। हैप्पी बर्थडे। हेलो हेलो, बजाओ तालियां जोरदार से। हैप्पी बर्थडे टू यू। और ये धर्मेंद्र भैया जी की धर्मपत्नी जी हमारे गले में माल्यार्पण करके सम्मानित कर रही हैं। भगवान से कामना करती हूँ कि भगवान हमेशा भैया भाभी की जोड़ी अमर रहे, कबों खट्टो उपट न होए, सला समेत बनी रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। तो सारे दिन खाता था, करता कुछ था नहीं। घर वालों ने कह दिया है निकल जा घर से निकल गया है। और ये हमें गिफ्ट दे करके 51 रुपए से सम्मानित कर रही है। भगवान हमेशा सुख शांति दे। तो घर से निकल पड़ा है, निकल करके अब गांव के बाहर पहुंचा है तो एक मंदिर था। जाओ तालियां जोरदार से। क्या बारात नहीं अब गाँव आएगा। और ये बहनी रागनी बेटी हमारे गले में माल्यार्पण के सम्मानित कर रही। भगवान सुख शांति दी। घर से निकल गया, गांव के बाहर एक मंदिर था, मंदिर में बाबा लोग रहते थे। तो उसने देखा कि बाबा जो मंदिर में रहते हैं खूब मोटे ताजे। सोचने लगा, हमें लग रहा है कि ये बाबा बहुत अच्छा खाते होंगे तभी इतने मोटे हैं। अब खाने वाले को खाने के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता है। सो बाबा के पास पहुंचा, महाराज क्या तुम हमें अपना चेला बना लोगे। सो बाबा जी बोले ठीक है बन जाओ चेला। तो हमें करना क्या है कि करना कुछ नहीं है, भगवान की पूजा करो, घंटी बजाओ और बस भोजन करो। अब बोलो कि जहाँ से बढ़िया सुविधा कहूँ ना, कहीं काम कुछ करना नहीं है, केवल पूजा करो आराम से खाओ। महाराज तो ये और बता दो कि भोजन कितने बार मिलता है। सो बाबा जी बोले जब तुम्हारी इच्छा हुए, सवेरे दोपहर में शाम को तब खाओ। अब तो बड़ो खुश बैठे भोजन दर रात। ठीक है महाराज हम तुम्हारे चेला बन गए और हम मंदिर में रह गए। मंदिर में रहने लगा, भगवान की पूजा करता है, दिन भरे में 10 बार भोजन करता है। अब एक दिन एकादशी का व्रत आ गया। जब एकादशी का व्रत आया तो सारे के सारे बाबा लोग जो थे सब व्रत करने लगे, सारे चूल्हे ठंडे पड़े। सो महाराज बाबा जी से बोला, गुरुजी जी बताओ आज भोजन क्यों नहीं बने। गुरुजी बोले चेला आज भोजन नहीं बनेगा। क्यों कि आज एकादशी का व्रत है और सब लोग व्रत करेंगे। तो चेला बोलो गुरुजी ऐसो करो, चेला और भी तो होंगे तुम्हारे। हाँ और भी हैं, उनसे व्रत करवाओ, उनसे एकादशी मनाओ। हमसे अगर एकादशी करवा ली ना तो द्वादशी देख ही नहीं पाए। गुरुजी बोले क्या कह रहे। गुरुजी इतने हाथ जोड़ रहे, हमसे एकादशी को व्रत नहीं हुए, तुम ऐसो करो हमें भोजन खाए लेंगे। तो गुरुजी बोले चेला तुमसे एकादशी को व्रत नहीं हुए तो भोजन बना लियो कि नहीं बना लियो। चेला बोलो हाँ बना तो हम लेंगे। तो ऐसो करो ये आटा दाल चावल सब रखे जाओ, नदी के किनारे चले जाओ और पेड़ के नीचे भोजन बनाना, लेकिन मंदिर में नहीं बजाना। ठीक है, लेकिन चेला भोजन बनाने से पहले, खाने से पहले भगवान को भोग लगाना और उसके बाद खाना। ठीक है, तो आटा दाल चावल
सब ले लिए नदी के किनारे और पेड़ के नीचे जाकर रख लिए। अब भोजन बनाया, भोजन बना के रख लिया, खाने को चला तो ध्यान आ गया कि गुरुजी ने कहा था कि भोजन खाने से पहले भगवान का भोग लगा देना। तो भगवान का भोग लगाने लगा और क्या कहने लगा, भगवान का भोग लगा रहा और क्या कह रहा है प्रभु कि राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा लीजिए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा लीजिए। भोग लगाने लगा, भगवान से कहने लगा है प्रभु राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा लीजिए। अब भगवान तो तैयार बैठे थे कि कब चेला याद करे हम पहुंचे। तो जैसे ही भगवान को बुलाया तो भगवान वहीं पर प्रकट हो गए और भगवान राम के साथ मैया सीता भी। चेला ने जैसे ही सीता जी को देखो पेट में पानी हो, क्यों? मन में सोचने लगा, गुरुजी ने कहा था भगवान को भोग लगाना, अब भोग तो एक के लिए बनाया लेकिन ये दुद्धे आ गए, अब का हुए। अब हमें लगे रहो कि आज हमें तो भूखो ही रहने पड़े, कहीं भोग अब बुलाओ तो भोजन तो कराने। भगवान आए तो भगवान को देख के पहले तो बहुत मुस्कुराया, प्रभु तुम आ गए? हाँ आ गए। चलो आ गए तो कोई बात नहीं, बैठो और जैसो कुछ भोजन है पहले तुम कर ले, बाद में बच्चों कुछ मिल जाए तो हम कर ली, नहीं मिल जाए तो कोई बात नहीं। तो भगवान को भोजन कराया, भोजन कराने के बाद जो भी एक दो रोटी मिली बाद में खुद खाई। अब भोग लगा करके चेला मंदिर में पहुंचा, गुरुजी से बोला गुरुजी भोग लगा दिया हाँ। धीरे धीरे फिर मंदिर में रहने लगा। एक दिन फिर एकादशी का व्रत आ गया और जब फिर एकादशी आई तो गुरुजी से फिर बोला गुरुजी हम तो अपना भोजन बना के खा लेंगे। गुरुजी बोले जाओ फिर आटा दाल चावल ले जाओ और भोग बना करके भगवान को भोग लगाना, फिर वो भोजन कराना। अब चेला बोलो गुरुजी भोग तो हम लगा देंगे लेकिन मेरी बात सुनो, आज आटा दाल चावल थोड़ी बढ़वाए दे। क्यों? कि तुमने कही थी एक भगवान आते, वहां तो दो दो भगवान आते। तो गुरुजी बोले कोई बात नहीं और ले लो, हमें पता है कि इसका पेट नहीं भरा होगा इसलिए कह रहा है। आटा दाल चावल सब फिर लेकर के और फिर पहुंचा है, भोजन बनाया, फिर भगवान को बुलाने लगा प्रभु कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा लीजिए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन भोग लगा लीजिए। अब कहता है कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा लीजिए। सो भगवान राम तो इंतजार कर रहे थे कि कब भक्त बुलाए और कब हम पहुंचे।
सो जैसे ही भक्त ने करुणा भरी पुकार करी, सो भगवान राम और सीता और लक्ष्मण के साथ कूद पड़ी। अब चेला ने जैसे ही देखो कि एक को बुलाओ तो दो हाथ, और दो को बुलाओ तो तीन हाथ। अब फिर सोचने लगो, हमें लगत बाउदन भूखे रहे, आज फिर भूखो रहने पड़े। भगवान राम से बोलो, प्रभु हम कुछ कहना चाहते, कहें? भगवान बोले, बोलो क्या कहना चाहते हो? तो हमें ये बताओ, जे तुम्हारे पास में खड़े जे को है? भगवान बोले, ये मेरे भैया हैं लक्ष्मण। तुम्हारे भैया हैं? हाँ। तो प्रभु ये बताओ, हमने तुम्हारे भोग को ठेका लो कि पूरे खानदान को ठेका लो? एक को बुलाओ तो दो हाथ, तो दो को बुलाओ तो तीन हाथ। आज तुम भोजन कर लो। अब लक्ष्मण बड़े हंसे, भैया कहाँ लेके आए? तीनों को भोजन कराया। अब बाद में एक दो फिर मली। अब फिर सोचन लगो, जा से नहीं कि एकादशी को व्रत कर ले तो ठीक रहती, कहीं भोजन तो मिलता ही नहीं। अब भगवान जब चले तो भगवान से बोलो, प्रभु ये बताओ, आज हमें ये बता दो कि अब की बार आयो तब कितने आयो? कहीं हम उतनी व्यवस्था तो करेंगे, हम तो भूखे ही रह जाए। भगवान बोले, तुम चिंता मत करो, हम आ जाएंगे। भगवान अंतर ध्यान हो गए। चेला मंदिर में पहुंचा, फिर एकादशी आ गई। गुरुजी से बोला, गुरुजी आज ऐसा करो, कम से कम 50 किलो आटा की व्यवस्था करो। तुम कहा तो भोग लगाए दे, हम भोग लगाते, एक को बुलाए तो दो हाथ, दो को बुलाए तो तीन हाथ, और तीन को बुलाए तो चार हाथ। ऐसा करो, कम से कम 50 किलो आटा दियो। सो गुरुजी सोचने लगे, ऐसा तो नहीं जो ले जा करके कहीं बेच देता हो। गुरुजी सोचने लगे, तुम दे तो दी जाए, लेकिन हम देखें जो कर तो का। सो चेला को आटा दाल चावल सब बढ़वा के दे दिए, और चेला ने लेकर के वहीं नदी के किनारे वृक्ष के नीचे पहुंच गया। पीछे से गुरुजी भी। गुरुजी सोचने लगे, आज हम देखेंगे ये करता क्या है। अब भोजन बनाया नहीं, जाकर बैठ गया और सोचने लगो कि पहले भगवान को बुलाएंगे, देख ले क्या जो कितने हाथ, बाद में बनाएंगे। फिर भगवान को बुलाने लगा कि राजा राम आए, प्रभु राम आए, मेरे भोजन का भोग लगा। जैसे ही कहा, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा लीजिए। भगवान तो तैयार बैठे थे। भगवान राम, मैया सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान सब प्रकट। अब चेला आंख बंद करे बैठे। भगवान ने जैसे ही देखो चेला, और जैसे ही आंख खोल के देखो तो पूरा राम दरबार प्रकट। प्रभु आ गए। हाँ, तो ऐसो करो, आज हमने तो भोजन बनाओ ना, जे रखो आटा दाल चावल, और तुम खुद बनाओ और खुद खाओ। भगवान बोले, क्यों? कि मैंने इसलिए नहीं बनाया कि जब हमें कुछ मिलना ही नहीं तो हम बनाएंगे क्यों? खुद बनाओ और खुद खाओ। प्रभु ये बताओ, एक को बुलाओ तो दो, दो को बुलाओ तो तीन, और तीन को जब बुलाओ तो पूरा को पूरा खानदान ही चलो आओ हैं। बंडरा पुरुष आए सो आए, और जो पूछ वालो बंदरों साथ ले आए। अब तो चेला ने आंख बंद करी और बैठो।
भरत जी से कहा है कि ऐसा करो स्वयं भोजन बनाओ। आज भरत जी मैया सीता भोजन बनाने लगी। सीता जी जैसे ही भोजन बनाने लगी, अनेकों संत महात्मा आ जाते हैं, मैया हमें भी भोजन मिले, हमें भी भोजन मिले। लेकिन चेला आंख नाए खोल रहो है, काहे हमें कुछ मिलने नहीं तो हम देखे ना कैसे मर रहो, कैसे खाओ जाए रहो। एक बार आंख खोल के देखी तो लाइन लगी संत महात्मा की। अब सोचने लगो कि वैसे बच्ची खुची मिलू जाती जो दुनिया के बबुआ आएगा या बिल्कुल नहीं मिले। आज सीता जी ने भोजन बनाया है, सबने भोग पाया है। अब गुरुजी दूर खड़े खड़े देख रहे हैं कि जो चेला आंख बंद करे बैठो, भोजन तो बनाओ ही ना। सो गुरुजी चेला के पास पहुंचे, चेला तूने भोजन बनाओ नहीं, हम देख रहे घंटा से तू आंख बंद करे बैठो, का बात? गुरुजी बात का तुमसे कही थी कि एक को बुलाओ तब दो यहाँ, तो दो को बुलाओ तो तीन है, और जब तीन को बुलाई तब पूरा खानदान ही चलू आओ। लेकिन गुरुजी को भगवान दिखाई नहीं दे रहे। गुरुजी बोले कहाँ है भगवान? चेला बोलो गुरुजी देखो ये लाइन लगी है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। गुरुजी बोले हमें नहीं दिख रहा। अब चेला सोचने लगो कि जब गुरुजी की महिमा, गुरुजी के द्वारा हमें भगवान के दर्शन हुए और गुरुजी को भगवान दिखाई नहीं दे रहे, तो अब ये तो अच्छी बात नहीं। चेला भगवान से बोलो प्रभु ऐसो करो मेरे गुरुजी को भी दर्शन दो। भगवान बोले चेला से, चेला तुम्हारे गुरुजी को दर्शन नहीं होंगे, क्यों? सब महिमा तो गुरुजी की है, गुरु के द्वारा हमें तुम मिले और तुम कह रहे कि गुरुजी को दर्शन नहीं होंगे। कि तुम्हें दर्शन हो गए लेकिन गुरुजी को नहीं होंगे, क्योंकि जितने सरल स्वभाव के तुम हो उतने सरल स्वभाव के तुम्हारे गुरुजी नहीं है। क्योंकि जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो प्यारे भगवत श्रोताओं, कथा से हमें ये सीख मिलती है कि जो जैसा करता है भगवान उसे वैसा ही फल देते हैं। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए अब एक तालियों के साथ कीर्तन बोलेंगे।